कहानी जोरू का गुलाम। सुमित की माँ एक हफ्ते से आईसीयू में भर्ती है। उन्हें हार्ट अटैक आया था। इलाज चल रहा है पर वह खतरे से बाहर नहीं है। माँ को झपकी लेते देख सुमित ने भी सर को दीवार से लगाया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब सुमित को नींद न आई तो उसने अपना मोबाइल ऑन किया। आजकल टाइम पास करने का यह सबसे आसान तरीका है। सुमित ने जैसे ही अपना व्हाट्सएप चेक किया, उसका ध्यान अपने फैमिली ग्रुप में एक पोस्ट पर गया जिसमें लिखा था कि अगर लड़कियों को माता पिता को अपने पास रखने का अधिकार मिल जाता तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाता। यह पोस्ट की थी सुमित की सबसे बड़ी दीदी पुष्पा ने। पोस्ट को पढ़ते ही सुमित का मन कड़वाहट से भर उठा, क्योंकि जब माँ को हार्ट अटैक आया था तो उसके बाद सुमित ने पुष्पा दीदी के साथ साथ पायल दीदी, रीना दीदी और आशा दीदी को भी फ़ोन किया था कि अगर वह आ सके तो उसे हेल्प हो जाएगी, पर सब ने कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। और आज यह पोस्ट। सुमित मन ही मन सोच रहा था, अरे आखिर किसने लड़कियों को उनके अधिकार से वंचित किया है। अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो अधिकार छीने भी जा सकते हैं। जब बहू पति की माँ की सेवा कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं। अचानक अतीत के पन्ने सुमित की आंखों के सामने खुलने लगे। सुमित एमएससी के अंतिम वर्ष में था। उसका प्लेसमेंट भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो चुका था। सुमित की आंखों में बड़े बड़े सपने उड़ान भर रहे थे कि तभी एक दिन अचानक सुमित के पिताजी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सारे घर की जिम्मेदारियों का भार सुमित के कंधों पर आ गया। 4 बहनों और विधवा माँ की खातिर उसने अपने सपनों को दरकिनार कर पिता की किराने की दुकान संभाल ली। सुमित की माँ उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे उसने मन में सोच लिया था कि पहले अपनी 4 बहनों की शादी करेगा, उसके बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचेगा। सुमित ने न केवल अपनी 4 बहनों की अच्छे घरों में शादी की, बल्कि शादी से पहले उनकी पढ़ाई भी पूरी करवाई। सुमित की अपने परिवार के प्रति निष्ठा देखकर उसके पिता के एक दोस्त ने अपनी बेटी स्नेहा का हाथ उसके हाथ में देने की पेशकश की। सुमित की मां ने उनका प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सुमित की शादी होते ही अचानक घर के हालात बदल गए। मां का आदर्श बेटा सुमित तथा बहनों का आदर्श भाई अचानक नालायक बन गया। स्नेहा ने सुमित की मां की सेवा हमेशा अपनी मां समझकर ही की। माँ को भी स्नेहा से कभी कोई शिकायत नहीं रही, पर जब भी सुमित की बहनें आती वो माँ को उसके और स्नेहा के खिलाफ भड़का कर जाती। उस वक्त माँ भी अपना आपा खो बैठती। खुद पर इल्जाम लगते देखकर स्नेहा उनसे तो कुछ नहीं कह पाती, पर सुमित से झगड़ा कर बैठती। इसमें स्नेहा का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई कि माँ की सेवा करे भी वही और सुने भी वही। इन सब बातों के बीच सुमित उलझ कर रह जाता। वह सबके बीच सामंजस्य बिठाने की बहुत कोशिश करता, पर माँ और बहनों की नज़रों में जोरू का गुलाम बनकर ही रह जाता। सुमित को सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता जब बहनों को माँ की इच्छा अनुसार विदाई देने में जरा सी भी कमी होने पर माँ कहती, अपना सारा कुछ तो तुम्हें सौंप दिया, अब तुम ही मुझे आंख दिखाने लगे हो। सुमित माँ को कैसे समझाता कि उन्होंने मुझे जो विरासत संभालने को दी थी उसके साथ जिम्मेदारियां भी तो निभाने को दी थी। उसी विरासत के साथ मिली जिम्मेदारियों के बोझ तले सुमित ने पता नहीं अपने कितने ही सपने रौंद डाले थे। सुमित की मेहनत का ही फल है कि उसके पिताजी की छोटी सी किराने की दुकान आज शहर के एकमात्र सुपरमार्केट में बदल चुकी है। घर की बदली आर्थिक स्थिति के कारण ही न केवल सुमित अपनी बहनों को अच्छी शिक्षा दिला पाया, बल्कि उनका विवाह भी अच्छी जगह पर करा पाया। सुमित ने अपनी बहनों की छोटी बड़ी सभी मांगें हमेशा पूरी की। नहीं निभा पाया तो स्नेहा और अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य। स्नेहा और बच्चे सुमित से हमेशा नाराज रहते कि पहले तो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तथा अब अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह उन्हें कहीं छुट्टियों में बाहर भी नहीं घुमाने ले जाता। सुमित अपनी बहनों पर तो दिल खोल कर खर्चा करता, पर स्वयं के ऊपर कभी कुछ ना खर्च करता। स्नेहा कभी कभी सुमित को टोक भी देती कि लगता ही नहीं कि आप एक सुपरमार्केट के मालिक हो। किसी की शादी हो या कोई पार्टी, सब में आप अपना वही इकलौता सूट पहनकर चल देते हो। अब सुमित क्या कहता, अपने ऊपर खर्च करूं या परिवार की जिम्मेदारियां निभाऊं।
एकदम से हो रहे शोरगुल की आवाज़ सुनकर सुमित अपने विचारों के भंवर से बाहर निकला। आंख खोलकर देखा तो माँ तेज तेज सांसें ले रही थी। नर्सों ने माँ को चारों तरफ से घेर रखा था। डॉक्टर जब तक आईसीयू में आया तब तक माँ अंतिम सांस ले चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर ने बोला आई एम सॉरी, यह सुनकर सुमित फूट फूट कर रोने लगा। रो मत बेटा, तू तो लड़का है, रोती तो लड़कियां हैं। सुमित को कहीं दूर से माँ की आवाज़ आती प्रतीत हुई। सुमित ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन सोचने लगा, माँ की इसी सीख के कारण, इसी मानसिकता के कारण वह तब भी नहीं रो पाया था जब उसके पिताजी गुजर गए थे, और तब भी नहीं जब सुमित का बड़ा बेटा अचानक बुखार के चलते मृत्यु की गोद में समा गया था। आज भी सुमित के पास रोने का समय कहाँ है। उसे तो अभी हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, सब रिश्तेदारों को फ़ोन करना है, फिर अंतिम संस्कार की तैयारी भी तो करनी है। सबसे पहले सुमित ने स्नेहा को फ़ोन किया और फिर अपनी चारों बहनों को। सबको आने में समय लगना था, अतः माँ को हॉस्पिटल में ही रखकर वह घर गया। माँ का अंतिम संस्कार करने के इंतजाम के लिए सुमित के एक दोस्त ने उसे एक नंबर दिया। उस नंबर पर उसने बात की तो उस आदमी ने कहा कि अंतिम संस्कार करवाने के पैकेज हैं, जितने का भी लो, वही घर से लेकर घाट तक का पूरा अरेंजमेंट करेगा। अगर आदमी चाहिए तो वह भी भाड़े के ले आएगा। यह सब सुनकर सुमित अचंभित रह गया, पर जब ठंडे मन से सोचा तो लगा कि ठीक ही तो है। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे एकल परिवार में आज किसी के पास समय ही कहाँ है। अगले दिन सुमित दोपहर तक माँ के शव को घर ले आया। बुआ, मौसी, रिश्तेदार, चारों बहनें सब आ चुके थे। सभी बहनें माँ से लिपट लिपट कर रो रही थी। स्नेहा जैसे घर के बड़े कहते जा रहे थे, करती जा रही थी, पर फिर भी जितने मुंह उतनी बातें। अंतिम संस्कार वाले अपने पूरे सामान के साथ आ चुके थे। अंतिम यात्रा से पूर्व पंडित जी के कहने पर स्नेहा ने माँ के मुंह में तुलसी दल डालकर गंगाजल छिड़का ही था कि पुष्पा दीदी ने कहा, भाभी अब तुलसी दल माँ के मुंह में डालने से क्या फायदा, जब माँ ने अंतिम सांस ली थी तब डालना चाहिए था, पर तब तो आप वहाँ होंगी ही नहीं, और भैया आपको भी याद नहीं रहा होगा, कहकर वह फिर रोने लगी। सुमित के सब्र का बांध टूट गया और वह कह उठा, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने परिवार के लिए किया, कम से कम आज तो मुझे दोष ना दो पुष्पा दीदी। पुष्पा दीदी अचंभित सी सुमित का मुंह ताकती रह गई, क्योंकि उन्होंने सुमित से ऐसे जवाब की कल्पना भी ना की थी, और वह भी आज के दिन। माँ की अर्थी को कंधे पर रखते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। सुमित के मन से एक ही आवाज़ निकल रही थी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मगर आज रो लेने दो अपने बेटे को। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। जिन अपनों के लिए मैंने अपने सपनों को रोन दिया, आधी अधूरी जिंदगी जीता रहा, जब वही मेरे दर्द को नहीं समझ पाए तो और कौन समझेगा। अब मेरी सहनशीलता जवाब दे चुकी है। माँ मुझ में भी भावनाएं हैं, संवेदना है, मैं सभी के लिए करूँ भी और सुनूँ भी। यह कहाँ का न्याय है। बस और नहीं, मैं कोई रोबोट नहीं, इंसान हूँ माँ। सभी लोग सोच रहे थे कि सुमित माँ के जाने से दुखी होकर रो रहा है, पर सच तो यह था कि माँ के जाने तथा अपनों के व्यवहार के कारण सुमित का दिल टूट चुका था। सुमित के टूटे दिल ने, उसकी कसक ने खून के रिश्तों को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसका शायद सुमित के पास भी कोई जवाब ना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।